नमस्कार दोस्तों, स्किल बाय पीएम की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको कुछ नेटवर्क सेक्शन में अलग मिलेगा। उससे पहले दोस्तों, कई बार क्या होता है, मौका मिलता है और आप उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते हो। तो वही मौका है ये दिसंबर महीने का ऑनलाइन क्लास एंड्रॉइड एंड आईफोन मात्र 3,000 रुपए में। अगर आप डीप लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, अच्छा सपोर्ट चाहते हैं, तो आज ही इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से ये रेटें आपको नहीं मिलने वाली। दोनों कोर्स अलग अलग हो जाएंगे। एंड्रॉइड हो जाएगा 5,000 और आईफोन हो जाएगा 15,000। तो अगर लेना है कोर्स तो आज ही परचेज कीजिए, मात्र 3,000 रुपए। कोई ज्यादा फीस नहीं है और नॉलेज आप इन वीडियोज के माध्यम से देख ही सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑफलाइन क्लास है और यहाँ पे आप आइए, सभी स्टूडेंट सीपीयू पे काम कर रहे हैं। आप इधर आइए, इसका यहाँ देखिए सीपीयू एमएमसी पे काम चल रहा है आज की क्लास के अंदर। ठीक है, अब सभी स्टूडेंटों का आपको दिखाते हैं। इधर भी देखिए रिबोलिंग चल रहा है। ऑफलाइन क्लास केवल 10,000 रुपए के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको नहीं मिलने वाला है। तो उधर देखिए, उधर भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्लास फुल है। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो मार्च के अंदर बुकिंग करवा सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपना जो नेटवर्क सेक्शन का 4G एंड 5G चैप्टर जो चल रहा है उसका एक न्यू क्लास, जिसमें मैं आपको नेटवर्क सेक्शन के कुछ कंपोनेंट, जिसमें डिप्लेक्सर, ड्यूप्लेक्सर, ड्यूल डुप्लेक्सर, हल्का हल्का फर्क है और काम हल्का हल्का चेंज है। तो चलते हैं फिर क्लास पे। तो आज की जो क्लास है नेटवर्क का जो 4G 5G का, इसमें मैं आपको 3 चीजों के बारे में बताऊंगा। 1 डिप्लेक्सर, देखो शब्दों को थोड़ा ध्यान रखो। डिप्लेक्सर, ड्यूप्लेक्सर, ड्यूल डुप्लेक्सर, तीनों एक समान है लेकिन तीनों का हल्का हल्का काम चेंज है। तो आप यहां पे देखो, सबसे पहले मैंने डिप्लेक्सर, ड्यूप्लेक्सर, ड्यूल डुप्लेक्सर, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपोनेंट की। आप इसको ध्यान से देखो, इस प्रकार का कंपोनेंट होगा और आपको इससे मिलता जुलता 1-2 कंपोनेंट और भी मिलेगा। ठीक है ना, उसमें भी इसी प्रकार का होगा और आपको यहां पे ये जो मार्कर दिख रहा है उसमें भी होगा, लेकिन उसमें ये जो आपका सिल्वर कलर है ना, ऊपर तक नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये डिप्लेक्सर के अंदर होता है। बाकी इसके अंदर आपका बैंड पास फिल्टर भी होता है, उसके अंदर भी यही चीज सेम टू सेम है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहली चीज तो है कि ये जो डिप्लेक्सर है, डिप्लेक्सर के अंदर आपको इस प्रकार का क्या मिलेगा, ये एक इमेज हो गया है। पहले हमें इसके शेप को समझना पड़ेगा। तो डिप्लेक्सर का इस प्रकार से होगा, उसके बाद में देखो ड्यूप्लेक्सर। ठीक है, तो ड्यूप्लेक्सर का मदरबोर्ड पे जो शेप होगा, आप जब मदरबोर्ड पे अगर ऐसा नीचे से बिटमैप में देखते हो तो समझ लो कि वहां पे क्या लगा है, ड्यूप्लेक्सर। और ड्यूप्लेक्सर जो लगा रहता है उसके नीचे को आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, ये नीचे का है और ये कोई कंपनी है जो अपना ड्यूप्लेक्सर बनाती है। तो ये हो गया आपका ड्यूप्लेक्सर। पहले इनको समझते हैं, उसके बाद में इनको काम को भी समझेंगे। उसके बाद में देखो ये है ड्यूल डुप्लेक्सर। आपको बिटमैप की हेल्प से ज्यादा इजी समझ में आएगा। ये देखिए, ये इसका आपको ये वाला इस प्रकार से बीच में ग्राउंड मिलेगा। ये देखो, ये ड्यूल डुप्लेक्सर। तो इन तीनों का बोर्ड में क्या काम है, हमेशा हर चीज का काम होता है कुछ ना कुछ। नेटवर्क सेक्शन इनका क्या काम है, तो चलिए इन सबको समझते हैं। पहले मदरबोर्ड पे इस प्रकार से हमें जब बिटमैप में देखेंगे तो ये आकार
मिलेगा। तो अब हम आपको पहले तो बोर्ड पे इनका फोटो दिखाते हैं, ठीक है। तो आप यहां देखो, मैंने सबसे पहले ये आपका आकार देखो इसका, इस कंपोनेंट का। आपको ये जो दिख रहा है ना, ये है डिप्लेक्सर। डिप्लेक्सर के अंदर ये पॉइंट तो होता ही होता है। खास बात यह है कि इसके ऊपर जो पिने होती है ना साइड वाली, वो ऊपर तक आएगी आपको, ठीक है। तो ये इसकी खास चीज है। अभी हम आपको एक और अगर दिखाएं, इसको देखो आप, ये भी आपका डिप्लेक्सर है। और इसके बाद में ये देखो, ये भी डिप्लेक्सर है। उसके बाद में यहां देखो आप, ये भी डिप्लेक्सर, डिप डिप, क्योंकि यहां ऊपर तक पिने। अभी मैं इसका काम बताता हूं, लेकिन पहले मैंने इसको आपको ये बताया। अभी अगर इसका मैं आपको बिटमैप दिखाऊं, नीचे इसको निकालने के बाद में जो शेप रहता है, तो उसके लिए हमें वापस से इसका बिटमैप ओपन करना पड़ेगा। हर एक चीज को क्लियरली आपको समझाता हूं। पहले इन कंपोनेंटों को देख के पहचानना, कंफ्यूजन दूर रहना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां से आप देखो इसको, जो आपका डिप्लेक्सर होता है ना, डिप्लेक्सर, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इसमें से 3 पिने काम की होती है, ठीक है, 3। तो ये इसका शेप हो गया नीचे से बिटमैप में। तो आप इसको, ये शेप आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें एक एंटीना की पिन होती है और 2 बेंड की पिने होती है, ठीक है। तो अभी बेंड पे हम चलेंगे, तो ये इसका शेप हो गया। अब हम बात करते हैं, यहां आप आ जाओ, देखो इस पे देखो, ये आकार देखो आप, इसको देखा 1 2 3, और 105 के अलावा दूसरा मॉडल लेते हैं, उसमें आपको लेके चलता हूं। तो रेडमी 8A, रेडमी 8A के अंदर आपको ये देखो, इसका आकार देखो, इसका आकार देखो, इसका आकार देखो। और ये क्या है आपको बिटमैप से पता लगाना। अगर आप इसी रेडमी 8A का कंपोनेंट देखते हो, तो देखो इसमें इस प्रकार से, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ऊपर से आप एक आइडिया लगा सकते हो, कंफर्म नहीं। लेकिन अगर आप इसका बिटमैप देखते हो, ये जैसे ही आपने ये वाला डायग्राम दिमाग में आया, आपको इस वाले डायग्राम को देखो, ये जो अपना डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम दिमाग में लेके आ जाओ कि अगर इस तरीके का डायग्राम है तो हमारा ड्यूप्लेक्सर है। क्या है? ड्यूप्लेक्सर। तो आप बिटमैप में जाओ, ऊपर से कंफर्म ना हो तो बिटमैप में देख के इस प्रकार से आपको पहले तो इतना कंफर्म हो जाना चाहिए कि देखो ये डुप्लेक्सर, 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 ठीक है, ये डुप्लेक्सर, ये डुप्लेक्सर, कितने सारे डुप्लेक्सर लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूल डुप्लेक्सर की। तो देखो वापिस से मैं, ड्यूल डुप्लेक्सर ऐसा होता है इस प्रकार का, ठीक है। तो आप यहां देखो, यहां पे ड्यूल डुप्लेक्सर देखो, ये सेम टू सेम। और अगर आप इसको वैसे देखते हो पिक्चर में, तो ये देखो, तो ऊपर से आपको जैसे लगता है कि आईसी है, कौन सी आईसी है, क्या काम कर रही है। लेकिन जैसे ही आप इसका बिटमैप निकालते हो, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि ये मेरा क्या है, ड्यूल डुप्लेक्सर है। अब जब हमने इतना जान लिया कि डुप्लेक्सर कैसा दिखता है, डिप्लेक्सर कैसा दिखता है बोर्ड पे, तो अब हम इनका वर्क भी जानते हैं। चलिए हम अब इसके काम को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपको आगे की क्लासों के अंदर जब नेटवर्क के बैंड आएंगे, तो उनमें किस प्रकार से ये काम करते हैं आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहां पे
एक अपना ओपन करते हैं पेंट, या फिर एक पिक्चर लेते हैं, या फिर हम इसी पे कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी को समझते हैं। देखो पहली बात डिप्लेक्सर, इसको समझते हैं। तो इसको हम कर देते हैं फुल साइज में। देखो ये जो आपका है डिप्लेक्सर, डिप के अंदर ये 6 पिने और ये वाला होता है इसका वर्क। डिप्लेक्सर का काम क्या है? काम डिप्लेक्सर जो बेंड होते हैं ना, हाई बेंड और लो बेंड को अलग अलग करता है। तो इसका वर्क हो गया, बेंड अलग अलग करता है, अलग अलग करता है। सिस्टम ऐसा होगा कि एंटीना से लो बेंड, हाई बेंड, मीडियम बेंड आएंगे, ठीक है, जो भी है। तो ये जब इसके अंदर आएंगे, किसके अंदर? डिप्लेक्सर के, तो ये दो लाइन बांट देगा, एक इधर और एक इधर। ये आपका लो बेंड, ये हाई बेंड। अब लो बेंड का मतलब इस लाइन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है 800 से 1000 या 600 से 1000, हाई बेंड के अंदर 2300 से 2500 या 2700 जो भी होती है। डिप्लेक्सर का काम है आपका बेंड को अलग अलग करना, लो बेंड को अलग, हाई बेंड को अलग, और एंटीना से एक जो बाहर से फ्रीक्वेंसी आएगी। अब ये मोस्टली आपका एंटीना लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, एंटीना लाइन से जुड़ा रहता है ये वाला। तो वाईफाई सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन, जहां से एंटीना वायर कनेक्ट रहता है वहां पे आपको ये मिलता है। तो इसको याद रखो कि ये लो बैंड और हाई बैंड को अलग करता है। इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बना गया है, कैपेसिटर और कॉइल के माध्यम से एलसी सर्किट, आरसी सर्किट, वो सर्किट काम करते हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो ये हो गया इसका काम। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है ड्यूप्लेक्सर। देखो ड्यूप्लेक्सर एक ऐसा कंपोनेंट है नेटवर्क सेक्शन के अंदर। नेटवर्क सेक्शन में जब आप आगे चलोगे ना तो एक लाइन आएगी TRX। इस लाइन का मतलब है डेटा एक ही लाइन से जाता है, एक ही लाइन से आता है। डेटा एक ही लाइन से जा रहा है, एक ही लाइन से आ रहा है। तो इसके अंदर सिस्टम ऐसा होता है कि ये जैसे ड्यूप्लेक्सर आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो और अगर इसको बेहतर समझते हैं तो ये आपका आईसी है 2G, नेटवर्क का 2G आईसी है, और इधर है अपना 4G आईसी, 4G, और इधर है अपना RF आईसी जिसको बोलते हैं हम मेन नेटवर्क आईसी। एक्चुअल के अंदर सबसे पहले जितनी भी लो बैंड, हाई बैंड जो भी फ्रीक्वेंसी थी 2G आईसी के अंदर आ गई। आने के बाद में यहां से अलग अलग बैंड निकलते हैं। तो इसके अंदर मान लो बैंड 3 की लाइन इसमें आपकी इंटर कर रही है, यानी कि ये जो बैंड 3 है वो इसके अंदर आ गया। ये जो लाइन है ये लाइन है TRX, यानी 2G आईसी इस तक डेटा एक ही लाइन से भेजेगी और यहीं से इसमें रिटर्न। लेकिन जब इसके अंदर चला जाता है अंदर, तो इसकी पिनें अलग अलग हो जाती है, RX और TX। इस लाइन में तो एक ही थी, इसी में तो रिसीव है और इसी के अंदर आपका डेटा जाता है। अब ये जो RX, इसके अंदर डेटा जाने के बाद में RX वाली पिन तो सीधी RFIC से जुड़ गई। RX का मतलब होता है रिसीव होना, टावर से जो डेटा आता है उस लाइन के लिए हम RX का यूज करते हैं। तो डेटा मान लो सबसे पहले इसमें आया, फिर एक बैंड B3 के माध्यम से इस पे गया और फिर इसके अंदर से इसमें आया। अब वापिस से
4G आईसी इसको ट्रांसमिट करते हैं, यानी ये डाटा इसके अंदर आ गया। अब वापिस ये डाटा इसी लाइन के माध्यम से होता हुआ इस पे आएगा और ऐसे आएगा। तो इसके अंदर ऐसी एक व्यवस्था की गई है, ऐसी स्विचिंग की गई है कि एक ही टाइम के अंदर हाई प्रोसेसिंग के माध्यम से एक ही लाइन में ये स्विचिंग कभी आरएक्स पे, कभी टीएक्स पे, कभी आरएक्स पे, कभी टीएक्स पे, ये आपका काम होता है। तो आपको आगे जब बैंड चलेंगे तो पता चलेगा, आप मेरे नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स करते हो तो आपको इससे भी बेहतर नॉलेज मिलता है और मिनिमम प्राइस में। तो लास्ट डेट 31 दिसंबर है और लिमिटेड सीटें रहेंगी भाई, ऐसा ना हो कि आप उन सीटों के बाद में हमें कॉल करो। तो ये आपका डायग्राम मैंने बताया, ये आपका ड्यूप्लेक्सर है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है ड्यूल ड्यूप्लेक्सर। ड्यूल ड्यूप्लेक्सर का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर दो बैंड आएंगे, ठीक है। दो बैंड का मतलब ये हो गया कि ये आपका 2G आईसी है सपोज करो। अभी मैं इसकी मार्किंग नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने के हिसाब से। तो 2G का मतलब ये हो गया कि एक बैंड 3 है वो इस लाइन पे आ गया, देखो बैंड 3 B3, और एक बैंड 8, ये दोनों इससे जुड़ गए अलग अलग लाइन से। मान लो ये जुड़ गया आपका, तो ये TRX होगा, यानी बैंड 3 के लिए इसी लाइन से आएगा, इसी लाइन से जाएगा, और बैंड 8 के लिए इसी लाइन से आएगा, इसी लाइन से। तो इसका डेटा, इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए RX और TX। तो इसके अंदर सिस्टम ऐसा होता है कि जो दोनों बैंड, नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक मोबाइल टेक्नीशियन हैं या फिर बनना चाहते हैं, लेकिन बजट कम होने की वजह से आप खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं? तो आपके सपनों को साकार करने के लिए स्किल बाय पीएम लेके आया एक ऐसा सुनहरा अवसर। मात्र 2,999 रुपए पे करके आप कंप्लीटली 2G to 5G एंड्रॉइड रिपेयरिंग कोर्स प्लस EMMC एंड UFS की रीप्रोग्रामिंग एंड चेंजिंग UFI एंड EasyJetec के माध्यम से, और साथ में आईफोन का बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी प्राइस में। और आफ्टर कोर्स आपको मिलता है 1 ईयर का प्रीमियम सपोर्ट। तो फिर देरी किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। बैंड 3 TRX, ठीक है, बैंड 8 TRX। अब रिसीविंग और ट्रांसमिट, तो हम मान के चलते हैं कि ये आपका बैंड 8 है और ये बैंड 3 है, और ये बैंड 3 के लिए क्या हो गया RX और ये TX, और ये इसके लिए RX और ये इसके लिए TX। तो होगा क्या, इसके अंदर तो बैंड ने इंटर कर लिया। अब यहां पे 4G आईसी, यहां पे WTR या फिर RFIC। देखो यहां से जो RX है, ठीक है, ये RX आएगा किसके अंदर, RFIC के अंदर, और इसका RX भी किसके अंदर आएगा, इसके अंदर, अलग अलग लाइनों के माध्यम से। और वापस 4G से TX, और यानी TX कौन सा हो गया, एक बैंड 8 के लिए और एक बैंड 3 के लिए। कुल मिला के कहा जाए तो ये दो बैंड के लिए काम कर रहा है, ड्यूप्लेक्सर सिंगल और ड्यूल ड्यूप्लेक्सर डबल के लिए काम करता है। अब हम थोड़ा इसको स्कीमेटिक के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पे एक क्या लगा हुआ है, ड्यूप्लेक्सर। तो ड्यूप्लेक्सर में ये वाली जो पिन होती है वो होती है आईसी से डायरेक्ट कनेक्टेड। देखो तो यहां से क्या हुआ, ये हो गई आपकी TRX वाली पिन। देखो इसे कनेक्ट कर रहा हूं तो ये TRX लिखा, बैंड 7 के लिए TRX। यहां ये वाली लाइन इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के लिए। फिर यहां जब मैंने क्लिक किया तो यहां से अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये RX है या TX। फिर मैंने यहां क्लिक किया, यहां से ये गुदगुदाते हो यहां पे आ गया, यहां से आगे चला और बैंड 7 के लिए ये इस आईसी के अंदर आ गया। देखो WTR में,
और इसी प्रकार जब मैं वापिस इनको क्रॉस करते हुए इस पे पहुंच जाता हूं तो ये अपना वापिस ये भी आपका हाई बैंड देखो टीएक्स आ गया। टीएक्स किससे आता है देखो 4G आईसी से। देखो ये देखो, यानी यहां से निकल के पहले इस पे फिर इस पे। तो ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ना बैंड 7 किस प्रकार से आते हैं, अगर इनमें एक रजिस्टर खराब हो गया तो वीक ही आएगा, इसको आपको समझना है। तो ये आपका देखो इस प्रकार से काम करता है एक बैंड के लिए टीआरएक्स में टीएक्स और आरएक्स। दूसरा अगर हम इसका जो ड्यूल डुप्लेक्सर है देखो ये, इसमें ये वाली पिन पे क्लिक किया तो ये आपका आगे यहां तक, यहां पे क्लिक किया तो आईसी से यहां पे लिखा हुआ बाकायदा टीआरएक्स कौन से के लिए देखो ये लाइन देखो आप, वापिस से क्लिक करता हूं, यह बैंड 3 टीआरएक्स, फिर यहां से अंदर गया तो यह बैंड 3 टीआरएक्स डायरेक्ट 2G आईसी से जुड़ेगा टीआरएक्स, और ये वापिस क्लिक किया वापिस आया तो ये बैंड 1 बी, बैंड 1 और बैंड 7 दोनों इसमें आ रहे हैं। फिर यहां से आगे जा रहे हैं देखो, इस आपको इस प्रकार से क्लिक करते हुए आगे बढ़ना। देखो ये मिड बैंड 3 बैंड 1, ठीक है, तो ये आपका आईसी के अंदर चला गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको जब ये क्लिक करोगे तो आपको नॉलेज होगा कि ये कहां से, ये टीएक्स है, टीएक्स का मतलब WTR से, इसके अंदर आपका टीएक्स का मतलब हो गया 4G आईसी। तो देखो ये आपका 4G आईसी, टीएक्स 4G आईसी से आ रहा है, वापिस देख लो। टीएक्स का मतलब होता है डाटा वापिस से रिटर्न 2G आईसी तक पहुंचना, आरएक्स का मतलब होता है डेटा बाहर से आरएफआईसी तक पहुंचना। ठीक है, 2G से आरएफआईसी तक जो लाइन आती है वो होती है रिसीविंग आरएक्स वाली, और आरएफआईसी 4G आईसी से जो रिटर्न होकर डेटा जाता है वो लाइन होती है टीएक्स वाली। तो आज की क्लास के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जो ड्यूप्लेक्सर और ड्यूल डुप्लेक्सर होते हैं वो बैंड को पास करते हैं। जैसे आपका 2G का कोई लो बैंड है उसके लिए यूज किया गया, हाई बैंड है उसके लिए यूज, ये लाइनों के बीच में लगते हैं और बैंड को पास करते हैं फिक्स बैंड को। अब आप यहां जो डिप्लेक्सर है उसको देखिए, डिप्लेक्सर तो हम ये रहा देखो डिप्लेक्सर, ठीक है, यहां पे डिप्लेक्सर है, कंपोनेंट नेम एंड ये देखो, यहां आ जाओ आप। सबसे पहले इसमें देखो मैंने बताया था यहाँ पे एंटीना आएगा और आने के बाद में ये एफएल लगा हुआ, फिर और आगे बढ़ा तो मैं यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट यहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर इस पे क्लिक किया, इस पे ये देखो एंटीना। तो ये वाईफाई आईसी के लिए जो एंटीना यूज में लिया जाता है वो एंटीना से सिग्नल आएंगे ऐसे ऐसे और यहां। सबसे पहले इसके अंदर अगर आपका ये कंपोनेंट टूट गया या ये लाइन यहां से ब्रेक हो गई, ठीक है, या गिरने से ये थोड़ा उखड़ गया तो भाई आपके ब्लूटूथ वाईफाई काम नहीं करेगा। यहां सिग्नल आया, फिर ये देखो यहां से एक लाइन जीपीएस इन, ठीक है, और आपका इसके अंदर आ गया, ठीक है ना। तो और यहां देखो ये अलग से आप मतलब जो बाहर से सिग्नल आ रहा है इनको ये अलग अलग बांट रहा है। इसी प्रकार यहां अगर हम इसको देखें तो आपको इनके नोट्स बनाने हैं, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाओगे तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फोटोज, स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है वो लो, उससे आपकी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो ये जो डिप्लेक्सर है इसके ऊपर ये है, और जो डिप्लेक्सर जैसा दिखेगा उस पे ऊपर से आपको इस प्रकार के नहीं मिलेंगे, तो हम कुछ देख लेते हैं। तो ये देखो ये भी आपका डुप्लेक्सर था, ये भी डुप्लेक्सर, ये ड्यूल डुप्लेक्सर, ये भी
ऊपर से पता नहीं चलता है, प्रिंटों से पता चलेगा आपको। दूसरा, बिटमैप पे जब क्लिक करोगे तो पता चलेगा। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको 3 कंपोनेंटों के बारे में पढ़ाया है। आप इन कंपोनेंटों को और अच्छे से जितना, तो ये देखो, ये डुप्लेक्सर और इसमें कुछ फिल्टर भी होते हैं, बाहर से पता नहीं चलता है। जब आप किसी का बिटमैप देखते हो तो आप कंफर्म हो सकते हो कि ये मेरा कंपोनेंट क्या है। ऊपर से तो कुछ भी आइडिया नहीं रहता है, लेकिन यहां जितना भी है, रजिस्टर है, वाइट यानी कि नैनो, आपके जो पिकोफेराड है, वो कैपेसिटर, ये आपको सब कुछ पता चल गया। इनका आपको साथ साथ में इनको उठा के देखना पड़ता है या फिर आपको बिटमैप की हेल्प से इनका पता लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जब तक इन सबको नहीं देखोगे तो आप 5G तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए हम कंटिन्यू एक एक, दो दो, तीन तीन कंपोनेंटों को रीड कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक मोबाइल टेक्नीशियन हैं या फिर बनना चाहते हैं, लेकिन बजट कम होने की वजह से आप खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं? तो आपके सपनों को साकार करने के लिए स्किल बाय पीएम लेके आया एक ऐसा सुनहरा अवसर। मात्र 2,999 रुपए पे करके आप कंप्लीटली 2G to 5G एंड्रॉइड रिपेयरिंग कोर्स प्लस EMMC एंड UFS की रीप्रोग्रामिंग एंड चेंजिंग, UFI एंड EasyJetec के माध्यम से, और साथ में आईफोन का बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी प्राइस में। और आफ्टर कोर्स आपको मिलता है 1 ईयर का प्रीमियम सपोर्ट। तो फिर देरी किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही अपनी सीट बुक कीजिए।